सरकारी मुलाजिम भी है, ये नहीं कि हम नहीं है, ड्यूटियां करके आए तो घरों के साथ सामान बांध। ये खान साहब 50 लाख, ये खान 50 लोगों को 50 लाख लोगों को घर, खान तो खुद बंगलों में बैठा है, गाड़ियों में बैठा हुआ है। खान को ये पता नहीं कि गरीब को लोग कैसे जी रहे हैं, सब्जी खा नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते। ऐसे इमरान खान को, हुक्मरान को क्या करना है, मर जाए ऐसा हुक्मरान। सरकारी मुलाजिम भी है, ये नहीं कि हम नहीं है, ड्यूटियां करके आए तो घरों के साथ सामान बांध। ये खान साहब 50 लाख, ये खान 50 लोगों को 50 लाख लोगों को घर, खान तो खुद बंगलों में बैठा है, गाड़ियों में बैठा हुआ है। खान को ये पता नहीं कि गरीब को लोग कैसे जी रहे हैं, सब्जी खा नहीं सकते, चाय पी नहीं सकते। ऐसे इमरान खान को, हुक्मरान को क्या करना है, मर जाए ऐसा हुक्मरान। पाकिस्तान से पूरे वर्ल्ड से अपील करते हैं कि हम मुसीब होते हुए हमें यहाँ घर से निकाला जा रहा है। 40 साल से हमारे ऊपर एक भी बकाया नहीं था, सब कुछ हमने अदा किया है। लेकिन मैं सबसे अपील करता हूँ कि काइंडली हम पे रहम करे, वजीर आला साहब से, CM साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से, कि मिनारिटी के साथ ये ज्यादती करना बंद की जाए। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और आप हमारी इस बात का नोटिस लें। इसके लिए क्यों रो रही हो बाजी? हमारी कोई ज़ियादत नहीं है, कोई अपने मकान नहीं है, एक बच्चे भी बेरुखसार है, किसी की सरकारी अपनी नौकरी इतनी नहीं है, तो क्या करेंगे, किधर जाएंगे, सड़कों पे तंबू लगाएंगे। ये हमारी हुकूमत है, ये हमारा ईमान है लोगों का। ये हमारी हुकूमत क्या कर रही है, गरीबों को छत भी छीन रही है, उनसे रोटी भी छीन रही है इनका। ये क्या करेगा, ये लोगों से दुआ ले रहा है कि बदवा ले रहे हैं। ठीक है। शाहिद गुल वजीर है, मैं जी असिस्टेंट डायरेक्टर कॉलोनीज जोन 2 वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड। जी, जैसे कि आपको मालूम है कि आज यहाँ पर इलीगल ऑक्यूपेशन के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है, इसका मैं थोड़ा सा सीधा बैकग्राउंड आपको देना चाहूँगा। ये जितने भी गैर कानूनी लोग रह रहे थे, जिनको हमने फर्स्ट फेज में निकाला है आज, ये चूँकि हमारी अलॉटमेंट रेगुलेशन 2002 से पहले वर्कर वेलफेयर बोर्ड के जो रूल्स हैं वो नहीं थे बने उस वक्त में। उससे पहले जो थे ये लेबर कॉलोनीज और ये क्वार्टर DC साहब के ज़ेर इंतज़ाम थे जी। उसके बाद 2002 में हमारे रूल्स बने और ये रूल्स में ये स्पेसिफिकली डेजिग्नेट हो गए वर्कर्स, उन वर्कर्स के लिए जो रनिंग इंडस्ट्रियल यूनिट में काम करते हैं। उस दौरान हमने सबसे पहले ये जो इर्रेलेवेंट लोग थे, जो ना किसी फैक्ट्री में काम करते थे, जो ना किसी इदारे में काम करते थे, जिस वक्त में DC साहब ने इनको अलॉट किए थे, उसके बाद ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ देम रिटायर हो गए थे, वो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ थे और इसमें से बहुत से लोगों ने अपने क्वार्टर्स सबलेट किए थे, तो किराए पे दिए थे। तो इन्हें हमने 2014 में नोटिस इशू किए। हमारे रूल्स 11E जो कानून है इविक्शन का, उसके अंडर हमने इन्हें नोटिस इशू किए। ये लोग कोर्ट चले गए। कोर्ट के बाद हमने इनके साथ कानूनी जो तरीक़ाकार है उसके मुताबिक अदालत के थ्रू कार्रवाई शुरू की, तो इनकी जो है स्टेज वेकेट हो गई। लेकिन स्टेज वेकेट हो गई जब उसमें 29 लोग जो थे, इनके कोर्ट ने ऑर्डर्स कर दिए कि ये इर्रेलेवेंट लोग हैं, इनके इन घरों पर कोई हक नहीं है, इनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। उसके बाद हमने इन्हें नोटिस इशू किए, फिर से फ्रेश नोटिस। उसमें हमने इन्हें कुछ दिन दिए कि आप खाली करें, लेकिन चूंकि हमें इस बात का अंदाज़ा था कि ये लोग काफ़ी अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं और इनको हम थोड़ा सा टाइम दे दें ताकि ये खुद ही, यानी कोई क्या कहते हैं, कन्फ्रंटेशन ना बने, खुद ही ये घर आराम से वेकेट कर दें। लेकिन उस दौरान हमने इन्हें हमने 15 दिन का टाइम दिया, 15 डेज। हमने पहले 15 दिन का टाइम दिया, हमने 22 दिन इनके लिए इंतज़ार किया, क्योंकि हमारा डायरेक्ट कांटेक्ट इन घरों में इंसान रहते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे नज़र में थी। उस चीज़ को नज़र में रखते हुए हमने जो है 22 दिन बाद AC साहब के साथ इन कंसल्टेशन, लोकल इंतज़ामिया के साथ इन कंसल्टेशन, अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन, इन लोगों को टाइम दिया और जो टाइम दिया था स्पेसिफाइड, उसमें नहीं खाली किया। फिर उसके बाद हम फिर आए और कल हमने इन्हें फिर से नोटिस, इन्हें कहा कि सुबह तक आप अपने क्वार्टर खाली कर दें। अगर सुबह तक क्वार्टर खाली ना हुए तो फिर हम मजबूरन लोकल इंतज़ामिया और पुलिस के थ्रू ये क्वार्टर खाली करेंगे। तो फिर हम सुबह आए और ये ऑपरेशन आपके सामने है
اور ان لوگوں کو ہم نے کوارٹر سے ود دی اسسٹنس آف اسسٹنٹ کمشنر مردان اینڈ لوکل پولیس جن کے سپورٹ ان کے سپورٹ سے ہم نے یہ کوارٹر خالی کر دی. تھینک یو. ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کے گھر سے جی ان کے یہ چونکہ اس کی تعداد کتنی ہوگی ذرا ان کی میجورٹی جو اس میں ہے وہ ایسے تھے کہ نہ وہ ڈیوز دیتے تھے نہ وہ بلز پے کرتے تھے, اور ان کو ہم نے بار بار یہی بات کی کہ آپ یہ ڈیوز جلد از جلد کلیئر کر دیں. 17 لاکھ روپے بقایا جات ان پر تھے اور یہ ہم نے ان سے کوارٹرز ویکیٹ کر دیے. جی ان کی تعداد کتنی ہوگی؟ ان کی 29 تعداد ہے. جی تو اس میں ایسے کتنے تعداد ہے اس کی جو غیر قانونی طور پر یہاں پہ رہتے ہیں, مطلب الاٹ کسی اور کے نام پہ؟ 29 ہو گئے, باقی ویریفائی کر کے دوبارہ آپریشن کریں گے. فرسٹ فیز تھا جی ٹوٹلی ارریلیونٹ لوگوں کو ہم نے نکالا, اور ہم نے اس طریقے سے نہیں نکالا کہ ہم جو ہے اسٹریٹ اوے آئے اور ہم نے نکل, نہیں جی, ایک قانونی طریقہ ہوتا ہے. عدالت کے حکم پر ہم نے نکالا اور انہیں ہم نے کافی ٹائم دیا تاکہ ہم چاہ رہے تھے کہ یہ پیسفلی ویکیٹ کر دیں, چلے جائیں. ہاں ہم نے اپنی پوری کوشش کی, لہٰذا وہ ریلیکٹنٹ تھے. تو پھر لوکل انتظامیہ ایکشن میں آئی اور انہوں نے ہمارے ساتھ مدد کر کے یہ کوارٹر خالی کر دیا. عدالت کی جو کاپیاں آرڈر کی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اور